एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग पैडागोजी का ही एक पार्ट है जिसमें देखिएगा आप लोग जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है EMIS की साइड से जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें लिखा है प्लानिंग, इंस्ट्रक्शनल प्लान, ईयर प्लान एंड यूनिट प्लान, लेसन प्लान। ठीक है, मतलब प्लानिंग से MCQ क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे इस वीडियोज में हम लोग लेसन प्लानिंग से रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम लोग ये जो इंस्ट्रक्शन प्लान है जिसमें ईयर प्लान और यूनिट प्लान आएगा उस पर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लेसन प्लानिंग के MCQs देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। शिक्षण के अनुभवी में अगर टीचर बनते हैं उसमें जो एक्सपीरियंस टीचर हैं उस एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स के गाइड जो है वो मतलब अपरिपक्व के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जो इमेच्योर हैं उसके लिए कौन गाइड करते हैं? ठीक है, मतलब टीचिंग का अगर किसी को एक्सपीरियंस है और उसमें कोई इमेच्योर है तो उसके लिए जो गाइड करते हैं वो कैसे करते हैं? तो एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, जीवन का समायोजन कैसे करेंगे? ऑप्शन डी इज राइट हेयर, एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। शिक्षण की त्रिकोणीय प्रक्रिया का केंद्रीय बिंदु, अगर शिक्षण को आप एज अ ट्रायंगुलर प्रोसेस लोगे तो उनका जो सेंटर है, ठीक है, केंद्रीय बिंदु कौन सा नहीं है इनमें से? ठीक है, मतलब 3 सही है और एक वो नहीं है ट्रायंगुलर प्रोसेस का पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है? टीचिंग मेथड। ठीक है, मतलब 3 चीज रखा गया है इसमें, टीचर, पुपिल और कंटेंट। बस टीचिंग मेथड जो है वो क्या है? उसका केंद्रीय बिंदु नहीं है। ठीक है, हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है द गोल ऑफ टीचिंग इज, मेन जो एम है, उद्देश्य जो है किसका? टीचिंग का, शिक्षण का, वो क्या है? तो डेट वन इज डेजिरेबल चेंज इन बिहेवियर। डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में क्या करना है? वांछनीय परिवर्तन लाना है। लाइक जो चीज़ सूटेबल है टीचर्स के लिए या फिर स्टूडेंट के लिए वो चीज़ हमें अपने अंदर डेवलप करना है, बिहेवियर में चेंजिंग लाना है। ओके, नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम ईजी आर कॉल्ड। जो लाइक कंटेंट है जो भी हमारे सिलेबस का, कैरिकुलम का, उसको क्या करना है? मतलब उसको इजी बनाने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं उस कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, प्रस्तुत करने के लिए, उस नियम को क्या कहा जाता है? उस रूल्स को क्या कहते हैं हम लोग? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। क्या कहते हैं? शिक्षण के अधि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है सोलो स्टैंड फॉर। एक फुल फॉर्म, यहाँ पे फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैडागोजी के अंदर, इवन NEP के अंदर भी है। तो जो सोलो है, ये सोलो क्या स्टैंड करता है? सोलो का फुल फॉर्म बेसिकली ये पूछ रहा है, तो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम। क्या है? स्ट्रक्चर्ड ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, देखे गए शिक्षण परिणामों की संरचना। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ लेवल। जो सोलो का टैक्सोनॉमी है उसमें कितने स्तर होते हैं, कितने लेवल्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। सोलो के अंदर कितने लेवल्स होते हैं? 4 लेवल्स होते हैं। ओके, सोलो टैक्सोनॉमी के अंदर 4 लेवल्स हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू सोलो टैक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट ऑफ अ टास्क इज अंडरस्टूड इन। सोलो टैक्सोनॉमी के अंदर, मतलब इसके रेफरेंस में अगर बात करें हम लोग, तो एक जो एस्पेक्ट ऑफ टास्क है उसको समझते हैं, पहलू को समझते हैं, वो किस लेवल पे समझते हैं? तो डेट वन इज अनइंस्ट्रक्चरल लेवल। मतलब क्या है कि वैसा इंस्ट्रक्शन जिसमें ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है, अनइंस्ट्रक्चरल लेवल। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है 2 और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन। 2 या 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को अगर एक साथ हम लोग समझते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कौन सा लेवल? डेट वन इज मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट्स। जो इंटीग्रेशन है उसको डेवलप कर सकते हैं हम लोग 2 या फिर 2 से ज़्यादा एस्पेक्ट्स, बिंदुओं के अंदर। तो वो कौन कौन सा लेवल होगा? उस लेवल को क्या कहेंगे हम लोग? रैशनल लेवल। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? रैशनल लेवल। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है टू गो बियॉन्ड द गिवन इंफॉर्मेशन इज। आपको किसी भी कोई इंफॉर्मेशन मान लीजिए दिया है, हमको उसके अंदर तक, तह तक जाना है। ठीक है, तो उस कौन से लेवल में उसके अंदर जाएंगे? एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल।
कहते हैं ना वो एक्सटेंडेड वर्जन है उस चीज़ का, लाइक कि वो बिल्कुल उसके आगे तक, उसके तह तक, जड़ तक, वहाँ तक गया है, उसके पूरा एक्सप्लानेशन है उसमें, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर, ओके। नेक्स्ट है सोलो टैक्सोनॉमी वॉज प्रेजेंटेड बाय, जो सोलो टैक्सोनॉमी है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया है, बिग्स एंड कॉलिस, ये नेम याद रखिएगा, बिग्स एंड कॉलिस, ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर पैसिव इन, स्टूडेंट्स जो हैं वो निष्क्रिय हैं, पैसिव हैं, वो किस मामले में, कौन सी काम नहीं करना चाहते हैं वो, दैट वन इज लेक्चर मेथड, मतलब सही बात है बिल्कुल, अगर टीचर लेक्चर ही लेक्चर दिए जा रहा है तो बच्चे सो जाते हैं वहाँ पे, उनको क्या चाहिए, इंटरेक्टिव सेशन चाहिए क्लास का, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है सिनोप्सियम इज अ टाइप ऑफ, जो संगोष्ठी है वो एक प्रकार का क्या है, तो क्या है ये, डिस्कशन मेथड है। सिनोप्सियम में क्या करते हैं हम लोग, एक चर्चा करते हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, डिस्कशन मेथड बोलते हैं, ओके, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। मूव टू नेक्स्ट। ह्यूरिस्टिक मीन्स, ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है, ह्यूरिस्टिक का मतलब पूछ रही है क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट, किसी भी चीज़ के ऊपर हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना, मतलब जांच करना। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, ओके। नेक्स्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ, जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो किसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मान लीजिए किसका एक्सपोनेंट है, तो दैट वन इज ह्यूरिस्टिक मेथड का, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप ले लीजिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लीजिए, वो कौन सा है, आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट आर, किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट के टाइप हैं वो कितने हैं, कितने प्रकार के टाइप प्रोजेक्ट जो हैं वो हो सकते हैं, तो 5, ठीक है। कितने हो सकते हैं, 5 होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, एक्टिविटी जो है, गतिविधि जो है उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या इन्वॉल्व करता है वो, तो डेट वन इज फिजिकल एंड मेंटल एक्शन, शारीरिक और मानसिक क्रिया, किसको क्या क्या इन्वॉल्व करता है, फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर, ओके। नेक्स्ट है वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, हम लोग क्या करते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं, तो क्या होता है तब, इंडक्टिव मेथड, कौन सा मेथड है ये, इंडक्टिव मेथड, आगमनात्मक विधि, ठीक है। इंडक्टिव मेथड कहते हैं उसको, जिसमें हम लोग किसी स्पेसिफिक चीज से बढ़ के जनरल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ओके। नेक्स्ट है प्रैक्टिस इज मेड इन, प्रैक्टिस जो है उसको हम लोग लाइक करते हैं, तो वो कौन सा मेथड कहलाता है, प्रैक्टिस को जिसमें बार बार हमें प्रैक्टिस ही करने को मिले, डेट वन इज ड्रिल मेथड, कौन सा मेथड हो गया वो, ड्रिल मेथड कहते हैं, ठीक है। ड्रिल मेथड के अंदर प्रैक्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो आया, ठीक है। नेक्स्ट है द सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज, जो सोक्रेटिक मेथड है इसको क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है, तो डेट वन इज क्वेश्चन आंसर मेथड, क्या कहते हैं सोक्रेटिक मेथड को, क्वेश्चन आंसर मेथड, ओके। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में सही नहीं है, परियोजना के बारे में क्या है, सच नहीं है, तो डेट वन इज इट इज अ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी, ये क्या है, एक बिल्कुल सेंटर्ड एक्टिविटी है शिक्षक के द्वारा, ये क्या है, सूटेबल नहीं है, फिट नहीं बैठ रहा, किसके बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में, ओके। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन मैक्रो लेसन प्लान, एक लेसन का मान लीजिए अगर मैक्रो लेसन प्लान है तो उसमें ड्यूरेशन क्या होगा उस लेसन्स का, डेट वन इज 35 to 45 मिनट, मतलब 35 से 45 मिनट तक, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर इम्फेसिस इज ऑन, अगर ब्रिटिश अप्रोच की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे जो लेसन प्लानिंग है उसमें मेनली किस चीज के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है, अधिक जोर दिया जाता है किसके ऊपर, तो टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन, शिक्षक और जो भी हमारा कंटेंट है, जो सामग्री का इन द सेंस लाइक जो पढ़ा रहा है टीचर इस टॉपिक पे, उसकी प्रेजेंटेशन, ओके। नेक्स्ट है अमेरिकन अप्रोच एम्फसाइजेज, जो अमेरिकन अप्रोच है वो मेनली किस चीज़ पे फोकस करते हैं, जोर दिया जाता है, तो डेट वन इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव, हमारा जो हम लोग सीखने का जो उद्देश्य है, क्या चीज़ सिखाना है आपको स्टूडेंट को, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है, ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। मूव टू नेक्स्ट।
विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के आधार पे इनमें से कौन सा जो है वो लेसन प्लानिंग का टाइप नहीं है, तो डेट वन इज माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर नहीं आता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लानिंग, लेसन प्लानिंग के बारे में इनमें से कौन सा जो है वो सच नहीं है, कौन सा फैक्ट जो है वो सच नहीं है। इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट, जो लेसन प्लानिंग है ऑब्वियसली वो स्टूडेंट के द्वारा डेवलप नहीं किया जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, यहाँ पे क्या है सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है अ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड, एक गुड ड्रामा जो एक अच्छे नाटक के अंदर क्या नहीं शामिल होता है, किसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग, वेरी लॉन्ग प्ले। कोई भी चीज़ अगर जरूरत से ज़्यादा लंबा हो जाए तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग की वजह फिर बोरिंग हो जाता है ना। तो गुड ड्रामा के अंदर क्या नहीं इंक्लूड करना है हमें कि वो बहुत ही ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन वाला हो, बहुत टाइम ड्यूरेबल हो, बहुत मतलब शॉर्ट में हो और मोरल उन्हीं के अंदर आ जाए, बहुत लंबा हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा रोल प्ले, ड्रामा रोल प्ले जो होता है मतलब ड्रामा जो छोटी छोटी नाटक करते हैं उसका मेन उद्देश्य जो है वो क्या होता है, क्या होता है उसका मेन उद्देश्य, डू मेक रिहर्सल, मतलब हम लोग क्या करना है, नॉट द ऑब्जेक्टिव, हुई तो मैं भी सोच रही थी, मतलब ड्रामा जो करते हैं हम लोग रोल करते हैं, कुछ भी छोटा नुक्कड़ नाटक करते हैं तो उसके पीछे मेन जो एम है, तो इसमें क्या पूछा है कि ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी उसके ऑब्जेक्टिव में कि आपको अपना कॉन्वर्सेशन स्किल्स इंप्रूव करना है, सोशल स्किल्स इंप्रूव करना है, फिर इंजॉयमेंट भी हो जाता है, कैसी चीज़ें को रिक्रिएट कर सकते हैं किसी सीन को ताकि लोगों के माइंड के ऊपर इम्फेसाइज हो। बट ये जो ऑप्शन है डू मेक रिहर्सल, मतलब हम ऐसा थोड़ा ना कि प्ले जो करते हैं छोटा छोटा प्ले जो सीखते हैं करते हैं वो सिर्फ इसलिए ताकि हमें रिहर्सल करना है, तो ये जो है ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, बाकी ये तीनों उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रामा और रोल प्ले इज यूजफुल फॉर टीचिंग, ड्रामा और रोल प्ले जो मतलब छोटे छोटे जो ड्रामा करते हैं हम लोग लाइक प्रैक्टिस प्ले वगैरह, तो वो यूजफुल है पढ़ाने के लिए, किस सेंस में, तो डेट वन इज हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के टाइम अगर ऐसा कुछ करके दिखाएं तो वो चीज़ें क्या होती है, यूजफुल होती है, लोगों को जल्दी याद हो जाती हैं वो चीज़ें, ध्यान से मतलब माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाती है वो चीज़ें। ओके, ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है द मेन टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर, मेन टाइप जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग का वो कितने टाइप्स के होते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तो डेट वन इज 3 टाइप्स के, कितने टाइप्स के हो गए, 3 टाइप्स के, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉट द टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंस, मतलब ए ऑप्शन है। ओके, मतलब इनमें से कौन सा जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, तो डेट वन इज टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब टेलीविजन के अंदर टेली कॉन्फ्रेंसिंग करें ये नहीं है अभी तक अवेलेबल, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है विच वन इज अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं अगर हम लोग सहकारी शिक्षण की, तो इसमें से कौन सा जो है वो जवाब दे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो डेट वन इज इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों ही होते हैं। ठीक है, बोथ ए एंड बी होगा, कौन सा होगा, बोथ ए एंड बी, दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है, दोनों ही अकाउंटेबल है उस फैक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन ऑल्टरनेटिव टू, जो कोऑपरेटिव लर्निंग होता है वो ऑल्टरनेटिव है, वो किसका ऑल्टरनेटिव मानते हैं हम लोग, तो डेट वन इज कॉम्पिटेटिव मॉडल का, किसका ऑल्टरनेटिव है कोऑपरेटिव लर्निंग, तो जो प्रतिस्पर्धी मॉडल जो कॉम्पिटेटिव मॉडल्स हैं उसका वो ऑल्टरनेटिव, मतलब लाइक कि वो चीज़ें तो हम कर रहे हैं अगर वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो उसको रिप्लेस करते हैं हम लोग किसी सेम पैरेलल ऑब्जेक्टिव वाले चीज़ से। ओके, मतलब उसका भी उद्देश्य वो चीज़ हो, वही स्टाइल हो, वही मेन मॉडल हो। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर, जो कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट मेनली आप कंसिडर कर सकते हैं, तो डेट मीन्स 3 से 4, मिनिमम कितने होने चाहिए, 3 से 4 होने चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर। ओके, नेक्स्ट है द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज, कोऑपरेटिव लर्निंग का जो मेन विशेषता है, इसेंशियल जो सबसे ज़्यादा अनिवार्य विशेषता है वो कौन सा है, तो डेट वन इज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, क्या होगा, सकारात्मक लाइक एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी होती है वो पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में ना हो। ठीक है, कोऑपरेटिव में नहीं होता ही क्यों है, हमें उसमें टीम लीडिंग सीखना है, मतलब लाइक कोऑपरेशन वाली फीलिंग कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे कोऑपरेट करके किसी टास्क को परफॉर्म करना है। ओके,
मतलब पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी सीखनी है। ऐसा नहीं कि हम लोग दूसरे पे डिपेंड होके वो काम कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव वे में लेना है। वो एक तरह से है डिपेंडेंसी, बट उसको हम लोग किस तरह कंसिडर करेंगे, इंटरडिपेंडेंसी की तरह। ओके, इंटरडिपेंडेंसी इसलिए ताकि हम लोग उस जो पार्टिकुलर टास्क है, अकेला एक क्या कर सकता है, अकेले को आप कह दो 100 कुंटल उठा रहे तो शायद ना उठा पाए, 5 लोग मिलके अगर उसे उठाएंगे तो वो उसे ईजिली उठा पाएंगे। इस वजह से यही हो गया पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंसी। ओके, नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विथ। स्टूडेंट जो है, बच्चे जो है वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं सबसे ज़्यादा किसके साथ, तो पीस के साथ, अपने साथियों के साथ। डेफिनेटली बच्चों सबसे ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है पीर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट, जो सहकर्मी संस्कृति का जो मतलब गठन हुआ है, उसके अंदर क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं, डेट वन इज सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ठीक है, सोशलाइजेशन होता है पीर कल्चर के अंदर। नेक्स्ट है विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। अगर टीम टीचिंग की बात करें तो इसमें से कौन सा जो है वो टीम टीचिंग का एडवांटेज नहीं है, तो डेट वन इज बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ टीचर। ऑब्वियसली अगर हम टीम में पढ़ा रहे हैं तो उसका मेन मकसद ये नहीं होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मतलब एज ए टीचर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम लोग बच्चों से इकट्ठा कर सके, ऐसा कोई मेन एम नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज। अगर मान लीजिए परिकल्पना अंतर्निहित टीम अगर शिक्षण का टीचर्स का जो टीम है उसमें हम लोग हाइपोथेसिस अंडरलाइंग मान के चले, हाइपोथेटिकल मान के चलो आपकी, लाइक वो एक इमेजिनेशन है, तो क्या पूछ रहा है ये, क्या फैक्ट सही है इसमें, द बेस्ट टीचर इज इन स्कूल्स आर शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट। ऑब्वियसली ये एक हाइपोथेटिकल फैक्ट है। हाइपोथेटिकल फैक्ट मतलब काल्पनिक है, हम लोग ऐसा सोचते हैं, माइंड में ऐसा सेट करके चलते हैं। तो वो क्या है कि जो अच्छे टीचर्स हैं, ऑब्वियसली ये बात सही है, हर कोई ये चीज़ें सोचता है जनरली कि जो अच्छे टीचर्स हैं वो मतलब बेस्ट टीचर्स इन स्कूल्स आर शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट। डेफिनेटली अगर मान लीजिए कोई लेक्चर खाली है, ठीक है, तो जनरली देखिएगा आप उस क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो मतलब अगर प्रिंसिपल से कहने जाएंगे कि हमारा लेक्चर खाली है, अभी किसी टीचर को आप भेज दो, तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या करते हैं, उनके साथ एक जिन टीचर से वो पढ़ना चाहते हैं, जिनको वो अच्छे लगते हैं, मतलब जो टीचर्स उनको जिनका टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है, वो उस टाइम उनको एज ए एग्जाम्पल नेम भी देते हैं, वो टीचर क्या खाली है, वो सर क्या खाली है, वो मैम अगर फ्री हैं अभी लेक्चर के लिए तो आप उनको भेज दो, है ना। तो बेस्ट टीचर जो है ऑब्वियसली उसको ज़्यादा स्टूडेंट जो है शेयर करना चाहते हैं, उनसे पढ़ना चाहते हैं, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है CAI स्टैंड फॉर। जो CAI है उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है क्या है, तो क्या होगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। फुल फॉर्म याद रखना है हमें, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है विच इज नॉट द मोड ऑफ CAI। CAI का इनमें से कौन सा मोड जो है वो CAI के अंदर नहीं है, तो क्वेश्चन मोड, फर्स्ट मोड, क्वेश्चन मोड जो है वो CAI के अंदर नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इज डेट स्टूडेंट। साइकोमोटर डोमेन के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो वो कौन सा स्टूडेंट है जो परफॉर्म करता है किसको, एक्सपेरिमेंट को। साइकोमोटर के अंदर कौन से बच्चे आएंगे जो क्या करता है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। ओके, मूव टू नेक्स्ट एबिलिटी टू डेवलप अ लाइफ स्टाइल बेस्ड अपॉन द प्रेफर्ड वैल्यू सिस्टम। आपको क्या करना है, वो एबिलिटी डेवलप करना है हमें अपने लाइफ स्टाइल के अंदर, जो हमारा दिनचर्या है डेली लाइफ का, उसमें आप किसको प्रेफर करोगे, कौन से सिस्टम को ज़्यादा हम लोग प्रेफर करेंगे, तो डेट वन इज कैरेक्टराइजिंग। डेफिनेटली आपको हमारे विशेषता पे, हमारा जो कैरेक्टराइज है, जो विशेषताएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि उसको हम लोग किसी भी तरह डेवलप कर पाए अपने लाइफ स्टाइल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक डोमेन की बात करें तो उसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, ये क्या आएगा उसमें, दैट वन इज डिस्क्राइब अ टॉपिक। किसी भी विषय का क्या करना है, एक एक्सप्लानेशन वे में उसे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लानेटिव वे में, मतलब अच्छे से डिटेल में उसे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट है एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की इज। अगर हायरार्की की बात करें तो जो सबसे टॉप पे आता है उसमें किसको रखेंगे, इवैल्यूएशन को, मूल्यांकन को क्या करेंगे हम लोग, हमेशा टॉप पे रखेंगे। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है
स्टूडेंट कैन डिजाइन अ लेबोरेटरी अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिकेशन इन विच कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या है, लेबोरेटरी जब डिज़ाइन उसमें वो बच्चे डिज़ाइन कर सकते हैं कहाँ पे, तो लेबोरेटरी में, और उसको प्रयोगशाला में डिज़ाइनिंग करना है, उद्देश्य के डिज़ाइन कर सकते हैं, मतलब किसके अनुसार, किसके अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, किस कैटेगरी के ऊपर। तो सिंथेसिस, संश्लेषण, किसको फोकस करके वो डिजाइनिंग करेंगे, जनरली कौन सा कैटेगरी पे, सिंथेसिस। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डोमेन्स इन टैक्सोनोमीज एजुकेशनल टैक्सोनोमाइज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कितने नंबर ऑफ डोमेन होते हैं किसके अंदर, टैक्सो जो ये शैक्षणिक उद्देश्य के वर्गीकरण में कितने डोमेन की संख्या है। अगर ये जो टैक्सोनोमीज है, मान लीजिए इसके डोमेन्स में कितने नंबर ऑफ डोमेन्स मानते हैं हम लोग कहाँ पे, एजुकेशनल जो शैक्षणिक हमारा योग्यता है, उद्देश्य है, उसके अंदर। तो कितने डोमेन हो गए, 3। कौन कौन कितने डोमेन हो गए, 3 डोमेन हो गए। ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। अगर कॉग्निटिव डोमेन की हम लोग बात करें तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है उसको किसको कंसीडर करेंगे, इवैल्यूएशन। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, पहले भी कर रखा हमने। इवैल्यूएशन को हमें क्या करना है, सबसे टॉप पे रखना है। जब भी बात करेंगे हम लोग किसी डोमेन की तो इवैल्यूएशन वहाँ पे टॉप पे आएगा। ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू और वर्थ ऑफ एनीथिंग। अगर हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है किसी का वैल्यू, किसी की वर्थ, मतलब लाइक कहते हैं ना, किसी का जो कीमत कितना तय कर रहे हो आप, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दैट वन इज इवेल्युएशन। मूल्यांकन करना, हमें उसके बारे में हर चीज़ बताना डिटेल में उसको, ठीक है, इवेल्युएट करते हैं हम लोग, जज करते हैं उसे। नेक्स्ट है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू। एजुकेशन का जो भी उद्देश्य है उसको हम लोग डिवाइड किए कितने डोमेन में, तो दैट वन इज 3 डोमेन। कितने डोमेन में, 3 डोमेन में। ओके, यहाँ पे ऑप्शन डी मिस हो गया है, 5 डोमेन। हिंदी मीडियम वालों में एक और 5 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बट हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा सही है, बी सही है, 3 डोमेन होगा, ठीक है। ये हो गए 50 क्वेश्चंस लेसन प्लानिंग के। अब बाकी के जो प्लानिंग है, यूनिट प्लान और इंस्ट्रक्शन, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। आई होप ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो आप लोग के लिए, अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।